द अल्टीमेट इंडिया के नए सीरीज़ बी द चेंज बी द अल्टीमेट इंडियन में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम आपको बताते हैं कैसे आप सोसाइटी में चेंज लेके आ सकते हैं, कैसे आप बेहतर इंडियन बन सकते हैं और कैसे अपने इंडिया को, अपने भारत को आप एक बेहतर देश बना सकते हैं। तो पहला एपिसोड है ब्लड डोनेशन के ऊपर। ब्लड डोनेशन के ऊपर इसलिए क्योंकि मैं परसों ही ब्लड डोनेट करने गया था। उससे पहले मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े। मैं वहाँ पे जब हॉस्पिटल में गया, जिनको ब्लड ज़रूरत थी उनके फैमिली वालों से भी बात किया और भी मैंने जो माहौल देखा उसको देख के मुझे लगा कि मुझे पहला एपिसोड ब्लड डोनेशन के ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में लोग ब्लड डोनेट करने से अभी भी डरते हैं और जितनी ब्लड ज़रूरत है इंडिया में लोगों को, उसका आधा ही पूरा हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिथ्स है, क्यों लोग ब्लड डोनेट करने नहीं जाते, ब्लड डोनेट करने के बेनिफिट्स क्या है और दोस्तों ब्लड डोनेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इसको एनकरेज किया जा सकता है। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप एक अल्टीमेट इंडियन बनना चाहते हैं, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। खाली देखिए मत, शेयर कीजिए और इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कीजिए। मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ रहिए इंडिया को एक बेहतर देश बनाने के लिए। इंडिया में कितने ब्लड डोनर्स की ज़रूरत है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में हर रोज़ 1200 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं बड़े लेवल के, जिसमें से जो लोग इंजर्ड होते हैं या फिर जो लोग बहुत ही ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में होते हैं, उनको ब्लड की तुरंत ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में हर साल 3 करोड़ से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं। आपको पता ही होगा, हर एक ऑपरेशन में ब्लड की ज़रूरत होती है। इंडिया में करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा प्रेगनेंसी मामलों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें कि जो मदर होती है उसको ब्लड की ज़रूरत होती है। कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ब्लड की ज़रूरत होती है। हर साल ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां होती है जिनमें लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है। और दोस्तों करीब करीब 30% लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंडिया में लोग अभी भी ब्लड डोनेट करने से डरते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जितनी ब्लड की ज़रूरत है उसका खाली 60 to 70% ही पूरा हो पाता है। और ये तब है जब ये जो डोनेशंस है ये इंक्रीज़ हुए हैं, लगातार ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, बहुत सारे ब्लड बैंक्स खोले गए हैं, तब जाके इम्प्रूव होके 60 to 70% हुआ है। इसको 100% होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हर साल पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है। WHO ने यह भी कहा है कि अगर हर साल 1% हिंदुस्तानी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1% हिंदुस्तानी, 1% इंडियन भी अगर ब्लड डोनेट करता है तो हमारे जितने भी लोगों को ब्लड की ज़रूरत है सबकी जान बच सकती है। यहाँ तक कि हम एक्सेस ब्लड अपने ब्लड बैंक्स में रख सकते हैं और हम दुनिया को ब्लड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी हम बाहर से ब्लड मंगाते हैं, हम विदेशों से ब्लड मंगाते हैं अपने हिंदुस्तानी लोगों के लिए, अपने भारतीय लोगों के लिए हम विदेशों से ब्लड मंगाते हैं, क्योंकि हमारे खुद के लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड डोनेशंस को लेके इंडिया में मिथ्स क्या है। ज़्यादातर लोगों को ये डर लगता है कि जब वो ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो उनको बहुत दर्द होगा। पर दोस्तों मैंने खुद कई बार ब्लड डोनेशन किया है। अगर आप मेरी माने, मेरी बात पे अगर आप यकीन करिए, तो बहुत कम दर्द होता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब सुई आपके हाथ में घुस गया और ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, ब्लड डोनेट करना आपने स्टार्ट कर दिया। बहुत ही कम। ऐसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कई सारी चोटें लगती रहती है, उन चोटों में कई ज़्यादा दर्द होता है, ब्लड डोनेशन से भी बहुत ज़्यादा। तो अगर आप डर रहे हैं कि बहुत दर्द होगा तो भूल जाइए, दर्द बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इंडिया में दूसरा मिथ ये है कि ब्लड डोनेट करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा मिथ्या है, बहुत ही बड़ा झूठ है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर रेड ब्लड सेल वापस आ जाता है और वाइट ब्लड सेल 1-2 हफ्ते के बीच में आपके बॉडी में वापस आ जाता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो जो ब्लड आपकी बॉडी से निकलता है उसकी जगह और ज़्यादा प्योर फ्रेश ब्लड आपके बॉडी में आता है, जिससे कि आपका बॉडी का सिस्टम और ज़्यादा बेटर होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ब्लड डोनेशन से आपका इम्यून सिस्टम वीक नहीं और स्ट्रांग होता है। तीसरा मिथ जो कि मैंने लोगों से सुना है कि ब्लड डोनेशन करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बता दूं,
कि एक एवरेज इंसान को 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है ब्लड डोनेट करने में। आप लेटे, आपका वो नीडल लगाया, 5 मिनट के अंदर, बस 5 मिनट के अंदर आपने 1 यूनिट डोनेट कर दिया और तुरंत आपके जो नीडल है वो निकाल देंगे। बस इतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इंडिया में सबसे बड़ा मिथ ये है कि औरतें ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या औरतों में खून नहीं है? औरतों में भी वही खून दौड़ता है जो कि मर्दों में, जो कि एक मेन में दौड़ता है। तो औरतें ब्लड डोनेट क्यों नहीं कर सकती? ये सबसे बड़ा मिथ है कि औरतों को कमज़ोर माना जाता है। औरतें तो मर्दों से भी स्ट्रांग होती है। औरतें ब्लड डोनेट कर सकती है, बिल्कुल 100% कर सकती है, मर्दों से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सकती है औरतें। पर इंडिया में औरतों को रोक दिया जाता है कि नहीं, तुम औरत हो, तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? औरतों को आगे आना चाहिए, और औरतों को आगे आना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कई सारी रिपोर्ट्स आई है जिनमें कि ये बोला गया है कि छोटे शहरों में या फिर गांव में जो औरतें होती है उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो कम होता है। पर उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर जो औरतें हैं वो बिल्कुल फिट है ब्लड डोनेट करने के लिए। ब्लड डोनेशन को लेके एक और मिथ ये है कि ब्लड डोनेशन करने पे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो नीडल जो आपका बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल नया होता है। पैकेट से छील के आपको आपके बॉडी में लगाया जाता है, तो उससे इन्फेक्शन होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसके बाद एक और मिथ है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद आपके अंदर कमज़ोरी आ जाती है, आपके बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है। तो बिल्कुल हो सकता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद या फर्स्ट टाइम जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आपको 5-10 मिनट के लिए चक्कर आए, पर आपको वहाँ पर ही बैठना है। हॉस्पिटल का जो एरिया है, ब्लड बैंक के अंदर जो एक सोफ़ा लगा हुआ होता है या वेटिंग रूम होता है, वहाँ पे आपको बैठना है। वहाँ पे जो बंदा होता है, अटेंडेंट होता है, वो आपको कंटिन्यूसली देखता रहता है कि आप चक्कर तो नहीं आ रहे। अगर चक्कर आ रहे हो तो तुरंत आपका इलाज होता है वहाँ पे। तुरंत आपके मुंह पे पानी मारा जाता है, स्प्रे मारा जाता है पानी का, जिसकी वजह से आपको 5-10 मिनट बाद आपको ठीक महसूस होने लगता है। पर ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, बहुत ही कम लोग, 1000 में से एक इंसान के साथ होता है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल फिट रहते हैं, कोई कमज़ोरी, कोई भी चक्कर वक्कर नहीं आते हैं। मैंने खुद 3 बार ब्लड डोनेट किया है, मेरे को कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्लड डोनेशन से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला बेनिफिट्स कि आपके अंदर से जो ब्लड जा रहा है और जो नया ब्लड आएगा वो ब्लड ज़्यादा प्योर, ज़्यादा फ्रेश होगा, जो आपको ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। और दोस्तों ऑब्वियसली जब आपका ब्लड हेल्दी होगा, ज़्यादा प्योर होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। सेकंड बेनिफिट, आपका हार्ट अटैक का चांस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करता है उसको हार्ट अटैक आने का चांस बहुत कम है। ब्लड डोनेट करने का एक और बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट ये है, जो कि मुझे लगा, कि आपका मेंटल स्टेट जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। आपको अपने ऊपर गर्व की फीलिंग होती है। आपको बहुत अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करके कि आपने किसी की जान बचाई है, आपने किसी को खून दिया है। मैंने जब खून दिया, मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ, तो मैंने जिसके लिए ब्लड डोनेट किया उनके फैमिली वालों ने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिल में लगी, कि मैं ये एहसान आपका कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि खून का एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। जब मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी तो मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर गर्व हुआ कि मेरे तो खाली 5-7 मिनट गए, मेरा तो 1 यूनिट ब्लड गया जो कि कुछ दिनों बाद फिर से आ जाएगा, पर एक इंसान की जान बच गई। एक फैमिली टूटने से बच गई। एक इंसान, किसी की माता है, किसी के पिता है, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के पति, किसी के बच्चे, उनको वापस मिल गया मेरे खाली 5-7 मिनट और 1 यूनिट ब्लड देने से, जो कि मेरे पास वापस आ जाएगा। इसके साथ साथ 5-6 बेनिफिट्स भी मेरे हेल्थ को मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो मुझे लगा कि मैंने अपने देश के लिए कुछ काम किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति आर्मी में नहीं जा सकता। तो आर्मी में ना जाके भी अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप अपने देश को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप अपने देश के लोगों की जान बचा रहे हैं, आप अपना खून दे के किसी की जान बचा रहे हैं, अपने देश के काम आ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से यही देशभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है, यही नेशनलिज़म है कि आप अपने लोगों की जान बचाए, अपने देश के लोगों की काम आए। और दोस्तों, जब आप देश के काम आते हैं तो आपको ज़रूर गर्व होता है, आपको अपने ऊपर
आपको अपने ऊपर प्राउड होता है और देश के लोगों को भी आपके ऊपर गर्व होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। द अल्टीमेट इंडियन ये कैंपेन हमने स्टार्ट किया है ताकि हम लोगों के दिल में वो जुनून जगा पाए, लोगों के दिल में वो जोश जगा पाए भारत को बेहतर बनाने के लिए। आपका छोटा सा एक्ट, हर एक एक्ट मेरे भारत को, आपके भारत को, हमारे भारत को एक बेहतर देश बना सकता है। तो ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। और जो फ़ोटो है, अगर आप फ़ोटो खींचेंगे ब्लड डोनेट करने की, तो द अल्टीमेट इंडिया पेज है हमारा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में, मेरे को भेजिए, मैं ज़रूर आपकी फ़ोटो शेयर करूंगा। अगर आप वीडियो भी बनाते हैं तो मैं वो भी चैनल पे मैं शेयर करूंगा, इसी चैनल पे द अल्टीमेट इंडिया पे मैं शेयर करूंगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ये सीरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।